हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। इस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है, चलिए जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्पत्ति 3 पहले भाग से लेकर 13वें भाग तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम लोग डेली लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैल पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम उसको ना खाना, उसको छूना भी नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसके फल को खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उसने दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारीकी सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे लिए संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया है। तो देखा आप लोगों ने कि खुदा इस बारे में क्या बताता है हमें, मनुष्य के पाप का वर्णन किस तरीके से बाइबल में हुआ है। तो चलिए अब हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद 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 देना चाहता हूं परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता, इस वचन के लिए जो हमने पढ़ा। पिता, हम में इतनी अकल, इतनी बुद्धि, इतनी ज्ञान, इतना समझ नहीं कि हम आपकी रीति को समझ सकें। हम लोग शैतानियत में हैं प्रभु। मैं अपने लिए और अपने जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए दुआ करता हूं पिता कि हम लोग शैतानियत में हैं, सुबह से लेकर रात तक परमेश्वर, सिर्फ पाप के अलावा और कुछ नहीं करते पिता। मैं विनती करता हूं परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए जो बीमार हैं, बीमारियों के बिस्तरे पे पड़े हुए हैं पिता, आपसे दुआ कर रहे हैं। हे पिता, उनको क्षमा कर दे पिता। हम जानते हैं कि क्षमा सिर्फ हमें इसी धरती पे मिल सकती है, लेकिन एक बार मरने के बाद पिता कोई क्षमा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग दिन रात सुबह शाम पिता पाप करते रहते हैं। हम नहीं जानते कि कब आपकी तरफ से पिता हमारे लिए बुलावा आ जाएगा और पिता हम अपने गलतियों के लिए माफी भी नहीं मांग पाएंगे। पिता, मैं अपने लिए और उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियो को देखते हैं पिता, हे परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उन लोगों पे अपना साया भरा हाथ रखें। हे पिता, मैं नहीं जानता कि हम लोग किस रास्ते पे हैं, हम गलत मार्ग पे हैं पिता। हे परमेश्वर, हमें इतनी अकल, इतना बुद्धि, इतनी ज्ञान, इतना समझ दे पिता कि हम एक सही मार्ग पिता पकड़ सकें, जो मार्ग परमेश्वर आपकी तरफ से हो। हे पिता, हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे पिता। हम में इतनी अकल नहीं कि हम अपने आप से कुछ कर सकें। हम अपनी सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां परमेश्वर आपको देते हैं। और पिता, मैं विनती करता हूं हम सब लोगों के लिए पिता
कि आप हमें चंगाई दें, जो भी हमें दिक्कतें हैं परमेश्वर आपसे बेहतर कोई नहीं जानता पिता। ज़रा सा कोई हमारे घर में पिता बीमार हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन भरोसा नहीं करते अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह पे पिता, जो ज़िंदगी और मौत देता है पिता। डॉक्टर तो सिर्फ एक जरिया है पिता। हे परमेश्वर, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ पिता कि आप हमें अकल, आप हमें बुद्धि दें पिता, ताकि हम आपके मार्ग पे चल सकें, हम आत्मा में आ सकें परमेश्वर। हे पिता, सारी गलतियों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ पिता। हम जानते हैं कि हम ऐसे समय पे चल रहे हैं कि पिता अंत बहुत निकट है पिता, आपका आगमन बहुत जल्द इस दुनिया में होने वाला है, लेकिन पिता हम आज भी अपने मनों को बदल नहीं पा रहे। हम लोग पैसों के पीछे, दुनियावी चकाचौंध के पीछे भाग रहे हैं पिता। हमें माफ़ कर पिता और हमें एक सही मार्गदर्शन दे, ताकि हम अपने सच्चे परमेश्वर अपने यीशु मसीह को पहचान सकें पिता। पिता, सारी गलतियां, सारे पाप मैं आपके सामने मानता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव परमेश्वर आपका है, मैं आपको देता हूँ पिता। अब क्या मांगूं, इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर ले। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह की।